हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम के बारे में कि बेसिकली एक सिस्टम में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं और उन सब का क्या काम होता है। देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ए सिस्टम। तो अगर हम एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम के पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इनपुट्स एंड आउटपुट्स, नंबर 2 प्रोसेसर, नंबर 3 कंट्रोल, नंबर 4 फीडबैक, नंबर 5 बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, नंबर 6 इन्वायरमेंट। तो ये जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसको हम इस डायग्राम की मदद से इजीली समझ सकते हैं। ये डायग्राम का तो बेसिक आइडिया सभी को आ गया होगा कि जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और वो एक सिस्टम में किस तरह से अरेंज हैं। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है इनपुट्स एंड आउटपुट्स। द इंफॉर्मेशन दैट इंटर्स इन अ सिस्टम इज ट्रीटेड एज इनपुट। तो जितने भी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे सिस्टम में जो इंटर करते हैं वो एज ए इनपुट ट्रीट होते हैं। आउटपुट इज द आउटकम ऑफ इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। और जो हमारा आउटपुट होता है वो बेसिकली एक आउटकम है। किसका आउटकम? तो जो इनपुट है वो जो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसी को हम बोलते हैं आउटपुट। द मेन एम ऑफ ए सिस्टम टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज यूजफुल फॉर इट्स यूजर। तो एक सिस्टम का मेन एम क्या होता है? तो एक सिस्टम का मेन एम होता है कि वो ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करे जो यूजर के लिए बेनिफिशियल हो या फिर यूजफुल हो। मतलब कि वो इनपुट को ऐसे आउटपुट पे कन्वर्ट करता है जो यूजर के लिए बेनिफिशियल हो, वो आउटपुट यूजर का काम का हो। नंबर 2 हमारा है प्रोसेसर। इट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू यूजफुल आउटपुट। तो एक सिस्टम में जो भी हमारा इनपुट आता है उसको आउटपुट में कन्वर्ट होना ही रहता है। तो ये जो कन्वर्ट करने का काम या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो करता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसेसर। इट इज एन ऑपरेशनल एलिमेंट। तो जो ये प्रोसेसर होता है वो एक ऑपरेशनल एलिमेंट है एक सिस्टम का। अब ये ऑपरेशनल एलिमेंट का क्या मतलब होता है? तो ऑपरेशनल एलिमेंट का मतलब है कि जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं एक इनपुट में उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वो सारी काम ये प्रोसेसर करता है। इट मे मॉडिफाई द इनपुट आइदर टोटली और पार्शियली डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो जो हमारा इनपुट होता है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है या फिर चेंज करना पड़ता है उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके ताकि हमारा आउटपुट आए। तो हमारा जो इनपुट होता है उसको हमें आउटपुट पे कन्वर्ट करना रहता है और हमारा जो आउटपुट होता है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होता है। तो जो आउटपुट का स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे इनपुट को पूरा चेंज करना है या फिर आधा चेंज करना है वो भी ये प्रोसेसर ही करता है। नंबर 3 हमारा है कंट्रोल। दिस एलिमेंट गाइड्स द सिस्टम। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल होता है एक सिस्टम में वो गाइड करने का काम करता है कि किस एलिमेंट को कब क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल गाइड करता है। इट इज ए डिसीजन मेकिंग एलिमेंट दैट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज गवर्निंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये जो हमारा कंट्रोल है वो डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है। डिसीजन मेकिंग एलिमेंट तो समझ में आ रहा होगा कि जो डिसीजन लेगा कि कब हमारा इनपुट का काम है, कब प्रोसेसिंग का काम है, कब आउटपुट का काम है। तो जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होती हैं एक सिस्टम में और वो किस पैटर्न में काम करेगी वो सारी चीज़ें ये जो हमारा कंट्रोल है वही गाइड करता है या फिर उन सबके डिसीजन यही कंट्रोल लेता है। नंबर 4 हमारा है फीडबैक। The output is checked with the desired output set and then necessary steps are taken for achieving the output as per the standards. तो एक सिस्टम में जब भी हमारा इनपुट प्रोसेस होता है तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है और वो आउटपुट को हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं विद डिजायर्ड आउटपुट सेट। अब ये डिजायर्ड आउटपुट सेट क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हम एक सिस्टम में कोई भी इनपुट देते हैं तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा आउटपुट ऐसा आएगा। लेकिन जब एक्चुअल में हमारा आउटपुट आता है तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं एक्चुअल आउटपुट पे और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट रहता है, डिजायर्ड आउटपुट सेट रहता है। तो ये फीडबैक में क्या होता है
कि हम वही जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है उसके रिव्यू देते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग हो गई है हमारे एक्चुअल आउटपुट पे जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट सेट में थे। तो हम क्या करते हैं, उस रिव्यू की मदद से, मतलब उस फीडबैक के मदद से फिर से कुछ नए स्टेप्स लेते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट का स्टैंडर्ड था, जिस तरह का आउटपुट हमें चाहिए था, उस तरह का आउटपुट के लिए हम फिर से काम कर सकें। पॉजिटिव फीडबैक इंकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अगर हमारा आउटपुट अच्छा आया और हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि हाँ हमने अच्छा काम किया, आउटपुट बहुत अच्छा है, तो ये क्या करता है, ये एक सिस्टम को इनकरेज करता है और बेहतर काम करने के लिए। नेगेटिव फीडबैक इज इंफॉर्मेशनल इन नेचर, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो डिजायर्ड आउटपुट के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, तो उस केस में हमें नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं कि जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो जो नेगेटिव फीडबैक है उसको हम एज ए इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो रहेगा वो डिजायर्ड आउटपुट के इक्विवेलेंट आ जाए। नंबर 5 हमारा है बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। द बाउंड्रीज आर द लिमिट्स अंडर विच द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो बेसिकली बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, एक लिमिट और या बोल सकते हैं एक दायरा जिसके अंडर एक सिस्टम के जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। कि एक सिस्टम है उसका कोई ना कोई एक लिमिटेशन होगा, एक दायरा होगा, उसी के अंदर वो सारी चीजें काम करेगा, जितने भी सारे काम होगा वो उसी बाउंड्री के अंदर काम करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन का काम रहेगा वो उसी बाउंड्री के अंदर ही काम करेगा। Each system has boundaries that determine the sphere of influence and control। तो जितने भी सारे सिस्टम होती हैं उनका एक बाउंड्री स्पेसिफाई होता है और उसी बाउंड्री के अंदर वो जितने भी सारे कंपोनेंट हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है। उस बाउंड्री के बाहर वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता या फिर इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। इसको अगर आसान एग्जांपल से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का जो भी टीचर रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही दे सकता है। अगर कोई टीचर चाहेगा कि हम बाहर के बच्चे को, मतलब दूसरे कॉलेज के बच्चे को सेम इंस्ट्रक्शन दें और वो फॉलो करे, उसको कंट्रोल कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सब सारी चीज़ें सिर्फ वही कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही पॉसिबल है और वो जो स्टूडेंट रहेंगे वो उसको फॉलो भी करेंगे। The interconnection and the interaction between the subsystems is known as interface। और एक सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, तो उन लोग का जो इंटरकनेक्शन होता है और इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। मतलब कि जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, उन लोग का इंटरकनेक्शन किस तरह से है, उन लोग दोनों एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। और लास्ट नंबर 6 हमारा है इन्वायरमेंट। द थिंग्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इन्वायरमेंट। तो एक सिस्टम के बाहर जितने भी सारी चीजें होती हैं उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट दैट स्ट्राइक्स ऑन ए सिस्टम। इसका मतलब कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वह किसी न किसी तरह से हमारे सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी है और वह कंपनी अच्छी तरह से चल रहा है, लोग उस पर डेली ऑफिस पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम ये कोविड का ही सिचुएशन ले लें तो वो कोविड का सिचुएशन क्या कर रहा है कि हमारे सिस्टम के जो वर्किंग है उसको इफेक्ट कर रहा है। अब ये कोविड के सिचुएशन की वजह से हमारा लॉकडाउन लग गया और जो सिस्टम का काम है, एक ऑफिस का काम है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया कि अब जितने भी सारे लोग होंगे, उस ऑफिस के वर्कर होंगे, वो ऑफिस नहीं जा सकते हैं और ऑफिस से जितने सारे काम होंगे उनको घर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिस्टम का जो प्रॉपर काम था, मतलब वो जो ऑफिस का प्रॉपर काम था, वहाँ पे बैठ के सारे लोगों के साथ मिलकर करना था, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, मतलब
हमारे जो आसपास के सराउंडिंग है उस पर कुछ चेंजेस हो गए। तो कुछ भी चेंज अगर हमारे इन्वायरमेंट में होता है तो हमारे सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। कोई भी सिस्टम हो उसको किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करेगा, उसके वर्किंग को इफेक्ट करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन गिव मी अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।